आज कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें इस सावन आपको अपने घर में ज़रूर लगा लेना चाहिए। सावन के महीने में बेलपत्र को लाना और घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र के पौधे को बहुत आसानी से आप गमले में, अपने बालकनी में, टेरेस पर उगा सकते हैं। बस आपको ये करना है कि 10 से लेकर के 12-15 इंच तक के ग्रो बैग का इस्तेमाल कीजिए और जो सॉइल बनाइए उसमें कम से कम 30% कंपोस्ट मिलाइए। देखिए, मैंने भी गमले में लगाया है और आज से 4-5 दिन पहले लगाया है। अब इसकी ग्रोथ भी होने लगी है। बेलपत्र को पूरे दिन के धूप में रखिए और पानी डेली दीजिए। सावन में पूरे माह लोग शिव भक्ति में डूबे रहते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ व्रत करते हैं और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय बेलपत्र उन्हें ज़रूर चढ़ाते हैं। इसके साथ ही इससे जुड़े उपाय भी करते हैं, जिसमें से एक बेलपत्र का पौधा घर लाना भी है, उस उपाय में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र का पौधा घर लाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। ज़रूरी बातें वास्तु के हिसाब से भी हो सकती हैं और यदि आप पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं तो आपको पता हो कि रेतीली मिट्टी में बेलपत्र का पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आप लोगों में से कई लोगों की क्वेरी थी कि किस दिशा में लगाएं बेलपत्र का पेड़। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बेल का पौधा लगाते समय यदि आप दिशाओं का ध्यान रखेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा और घर की उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। वैसे मेरी मान्यता है कि जहाँ से धूप सीधी आती हो, आपके गमले पर धूप पड़े, ऐसी जगह पे लगाइए तो पौधा ग्रो होगा। जब पौधा ग्रो होने लगेगा तो हर एक दिशा इसके लिए सही रहेगी। कहीं ऐसे दिशा में ना लगाएं जहाँ पर कि छाया हो, शेड में ये पौधा ग्रो नहीं होगा और धीरे धीरे मरने लगेगा। इसके साथ ही एक ज़रूरी बात आप ध्यान रखें कि जब भी बेलपत्र के पत्तों को तोड़ने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि शिव पुराण के अनुसार सोमवार के अलावा हर मास की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के अलावा संक्रांति तिथियों के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और कई प्रकार के नेगेटिविटी को झेलना पड़ता है। अब आप ये जान लीजिए कि किस दिन पूजा करना सही रहता है। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेलपत्र के पेड़ का पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों में पूजन करने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है। इसके साथ ही ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र तोड़ने के करीब 6 माह तक बासी नहीं होती है। इसे आप अपनी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को एक ही बेलपत्र को धो करके वापस चढ़ा सकते हैं। अब दूसरा जो पौधा है जो आपको इस सावन अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। सावन इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बरसातों में कटिंग्स भी बहुत आसानी से लग जाती है। दूसरा है जड़ का पौधा। जड़ के पौधे को वास्तु के अनुसार अपने घर में लगाना शुभ होता है और दूसरा रीज़न ये है कि जड़ का पौधा जहाँ भी होता है वहाँ हवा में मौजूद गंदगी को सफाई करता है, यानी कि जड़ का पौधा घर के अंदर की हवा को भी शुद्ध करता है। तो जड़ के पौधे में बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हानिकारक विषाक्त पदार्थों को हटाकर, यानी उन्हें सोखने की क्षमता होती है और वायु को शुद्ध करने की क्षमता होती है। इसलिए भी जड़ के पौधे को, या वो हर पौधा जो एयर प्यूरिफाइंग का काम करता है, आजकल घर में लगाने की सलाह दी जाती है। यदि आप कटिंग से पौधे लगाने के शौकीन हैं तो आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से पौधे की कटिंग किस तरीके से लगाई जाती है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जेड प्लांट के लिए उपयुक्त खाद क्या है, इसके लिए भी आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जेड के पौधे को आप अपने मेन एंट्रेंस पर भी रख सकते हैं और मेन एंट्रेंस के दाहिनी साइड में आप इसको रखिए, ये बहुत शुभ होता है। इस पर कंप्लीट वीडियो कई बार मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। वैसे भी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ज़रूर मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। अगला जो पौधा है, तुलसी जी के पौधे को इस सावन आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ऑक्सीजन देने के साथ साथ एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, एक शुद्ध पौधा है। इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसे जगह पे लगाइए जहाँ डायरेक्ट धूप पड़ रही हो और इसके लिए हमेशा 5 से लेकर के 10 इंच के बीच का कंटेनर ही चुनिए। अगर आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं तो तुलसी का पौधा लगाने हेतु उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा सबसे सही मानी गई है। ये भी रीज़न हो सकता है कि धूप उधर से पहले पड़ती है
तो तुलसी जी को धूप की ज़रूरत है। वास्तु जो है ये हमारा विज्ञान है, इसलिए हम विज्ञान को माने या ऐसे माने, दोनों ही चीज़ें बराबर होती हैं। जिन लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन होती है, कमेंट सेक्शन में कभी कभी लिखने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो विज्ञान के हिसाब से मान लीजिए, वास्तु भी विज्ञान है। तुलसी का पौधा भी इस सावन आप अपने घर लगा लीजिए। दूसरा है मनी प्लांट। मनी प्लांट को कटिंग से, कहीं से भी छोटी सी कटिंग ला करके आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि मनी प्लांट के पत्ते लश ग्रीन और चमकदार हों। कभी भी पीली सूखी पत्तियां हैं तो उन्हें निकाल दीजिए। और मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो आपके घर में सालों साल चलता रहता है और कटिंग से इसे बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे को घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर में भूलकर भी उत्तर पूर्व दिशा में ना लगाएं, लेकिन यदि हल्की धूप उधर से आती है तो उस साइड भी आप रख लीजिए। कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैं कहीं से पढ़कर बता रही हूँ। यदि आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं भी मानते हैं तो ऐसे जगह पे लगाइए जहाँ पर पौधा अच्छे से ग्रो हो सके। अगला है पान का पौधा। पान के पौधे को भी अपने घर में इस सावन ज़रूर स्थान दीजिए। ये पान के पत्ते सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं और इस पौधे को बहुत आसानी से कम देखरेख में ग्रो किया जा सकता है। इसे डायरेक्ट धूप की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में पान का पौधा लगाने से अच्छी ऊर्जा, शांति और धन की प्राप्ति होती है। भाग्यशाली और देवी लक्ष्मी से जुड़ा होता है पान का पौधा और धन की प्रचुरता होती है जहाँ पर भी ये पौधा लगाते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।